नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पत्रकार आपको उस घटना की ओर ले चल रहे हैं जिसने पूरे देश को हिला दिया था। एक गोधरा कांड हुआ था और गोधरा कांड इतना भीभत्स कांड था कि कार सेवकों की एक ट्रेन जब गोधरा में आई तो उस पर पेट्रोल फेंका गया और मिट्टी का तेल, पेट्रोल भी फेंका गया था। तो पाइप से फेंका गया था, गैस वाले पाइप से। अब बहुत स्पीड की धार से फेंका गया था, उसमें काफ़ी लोग मर गए थे। गोधरा का कांड बहुत बड़ा कांड था, इतना ज़्यादा बाद में वहाँ फोर्स लग गया था, किसी को जाने आने को नहीं मिल रहा था, सारा एरिया सीज कर दिया गया था। उस समय मात्र एक पत्रकार जो सहारा चैनल में थे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, जो राष्ट्रपति के साथ भी अधिकतर दौरे में जाते थे, बाहर भी कई बार गए, आलोक द्विवेदी ने उस समय न्यूज़ और कवरेज की थी। ऐसे वक्त कवरेज की थी जब पत्रकारों को बिल्कुल अलाउ नहीं था और बिल्कुल किसी भी तरह से जा नहीं सकते, चारों तरफ सन्नाटा था, इतना बड़ा कांड हो रहा था। सिर्फ एक पत्रकार, बड़ा चैनल, बड़ा कैमरा ले उनके साथ, और उन्होंने बाकायदे उसी के दूसरे दिन बंद का आह्वान हुआ और गुजरात में तमाम जगह बंद के आह्वान पर जगह जगह झगड़े हुए, जगह जगह हुए। और वहीं पे अहमदाबाद के नरोदा नामक गांव में, नरोदा पाटिया नामक गांव में अकेला एक पत्रकार, जो अंदर उस समय पर इतनी ज़बरदस्त वो थी कि पुलिस महकमा किसी को जाने नहीं दे रहा था, ख़ास तौर से पत्रकारों को। कैमरा तो कहीं जा ही नहीं पा रहा था। आलोक द्विवेदी गए और उन्होंने कवरेज किया। वो बाकायदे अजीत बन्नी ने अपने किताबों में लिखा, तमाम उस पर लिखा गया, तमाम उस पर। उसी से क्लियर हुआ कि किस तरह से दंगाइयों ने गोधरा वाला कांड किया था, ट्रेनों से लोगों को मारा था और ये कांड हुआ। जगह जगह हिंसा हुई, जगह जगह दंगे भड़के। दरोगा उसमें गोधरा कांड में कौन कौन लोग थे उनकी भी फ़ोटोआँ आई और उनके घरों पे उन पे मुकदमा हुआ। और जो ये वाला कांड हुआ उस पे भी लोगों की फ़ोटो आई और उसी के बाद जा कर के ये मुकदमे चले। अब जो कांड हुआ था, नरोदा ग्राम कांड, वो गोधरा के एवज में हुआ था। गोधरा में काफ़ी लोग मार दिए गए थे, बुरी तरह से जला दिए गए थे। वो कार सेवक आ रहे थे लौट करके। उसके बाद जो कांड हुआ उस पर माया कोडनानी, बाबू बजरंगी, वह 86 लोग और थे। इसके अलावा 18 आरोपी ट्रायल के दौरान मर चुके हैं। इन लोगों के अधिकतर मुकदमे होते रहे, लोअर कोर्ट में रहा, हाई कोर्ट में रहा, उससे ऊपर गया और अधिकतर मुकदमे होते रहे। मुकदमे में लगभग इतने साल में इन लोगों की हालत ये हो गई, 22 साल में, कि बुरी तरह से ये लोग टूट गए। और इतना बड़ा कांड था, इसमें इन लोगों पे जो मुकदमे चले थे, माया कोडनानी, बाबू बजरंगी, इन सब में 302, 307, 143, 147, 148, 129, 153। विशेष अदालत ने 28 साल की इनको सज़ा दी थी वहाँ पर, पहले 28 साल की। उसके बाद हाई कोर्ट में माया कोडनानी को बरी किया गया, बाइज्जत बरी किया गया और इनको बिल्कुल निर्दोष बताया गया। इसके बाद जो अभी जो ये आदेश आया, इस पे भी इनको बिल्कुल निर्दोष बताया गया। 20 अप्रैल 2018 को भी इनको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनको निर्दोष बताया, माया कोडनानी। आज भी इनका जो फैसला आया, ये सभी लोग दोष मुक्त करार दिए गए और इन लोगों को 18 आरोपों को ट्रायल के दौरान मृत हो चुकी। इतना बड़ा एक कांड था, 86 लोग आज रिहा कर दिए गए। अब इन लोगों को चैन की सांस मिली। इतने दिन तक इन लोगों का बिल्कुल, आप समझ लीजिए कि इतनी बड़ी लाइफ सफ़र हो गई, उसमें काफ़ी लोगों से अपने घर से अलग हो गए, अधिकतर मुकदमे कचहरी के चक्कर काटते रहे। बाबू बजरंगी वगैरह तमाम ऐसे लोग, 86 लोग ऐसे थे जिनके धंधे पानी, कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों के व्यवसाय चले गए। ये कांड इतना बड़ा हुआ था कि 2002 में जो नरोदा कांड हुआ उसमें 11 लोगों की मौत हुई थी। वहीं पर जो गोधरा का कांड हुआ था जिसमें निर्दोष कार सेवक मारे गए थे, उसमें काफ़ी लोग मरे थे। इस कांड में तो, नरोदा कांड में तो सिर्फ 11 ही लोग मरे थे। इसके अलावा जो उस दिन बंदी हुई थी उसमें लगभग 58 लोगों की मौत हुई थी।
58 लोगों की मौत हुई थी गोधरा कांड, और टोटल इसमें लगभग 100 से ज़्यादा लोग मरे थे। ताजुब की बात रही कि नरोदा ग्राम में जो माया कोडनानी और बाबू बजरंगी के साथ जो इन लोगों के विरोध में जो वकीलों का पक्ष था, वो बहुत हिंदुस्तान के इंटरनेशनल लेवल के वकील लगे थे। तीस्ता तलवार बराबर लगी रही, शीतलवार तीस्ता शीतलवार के लिए बाहर से, बाद में तीस्ता शीतलवार के एनजीओ के बारे में पता चला, कई कंट्रियों से कई उनके संबंध पता चले, पाकिस्तान से कई उनसे पता चले, उनका हस्बैंड भी तथाकथित कई ऐसे लोग जो कि राष्ट्र विरोधी थे उनके साथ उनकी संलिप्तता पाई गई। बाद में पता चला वकीलों का एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा ग्रोह इनके साथ था, जो माया कोडनानी और बाबू बजरंगी के साथ सिर्फ 11 लोग मरे थे। वहीं पे ताजुब इस बात की है, जो गोधरा में लोग मरे थे उनके लिए इतनी आवाज़ नहीं उठी, और जगह लोग मरे थे इतनी आवाज़ नहीं उठी। ये देश का दुर्भाग्य है कि राजू पाल जब मरा, राजू पाल को वहाँ पे वो किया गया, और राजू पाल का भाई मरा, उसके साथ 2 सिपाही मरे, उनकी लोगों को याद नहीं आ रही, वो भी लाइव मारे गए। अतीक के लिए लोग परेशान हैं। वही पोजीशन यहाँ थी। माया कोडनानी और माया कोडनानी इतनी एजेड लेडीज़ थी और उनके ऊपर प्रूफ नहीं हुआ, सिर्फ उनको राजनीतिक बल पास दिया गया, देश भर के उसमें अच्छे एडवोकेट वगैरह लगे रहे, और उनको अभी तक 22 साल लगातार इन लोगों को सफ़र होना पड़ा। जबकि वहीं पे गोधरा कांड के कई अभियुक्त थे, कई लोग, उनको इतना ज़्यादा नहीं होना पड़ा। तो ये एक प्रकार से एक बड़ी अफसोस की बात है, देश में दोयम दर्जे का व्यवहार है। इनके साथ इतनी बड़ी लॉबी नहीं लगी, उनके साथ बराबर लगी रही। देश के ऐसे ऐसे वकील लगे थे जो आज देश का सबसे महंगा वकील। कई राजनीतिक पार्टियां इन लोगों को सपोर्ट करती नहीं। इनका माया उसका तीस्तावाल का इतना बड़ा गिरोह था, इतना बड़ा कि पूछे नहीं। आज जब ये आदेश आया है तो पूरे उसको राहत मिली। उस समय जो ये माया कोडनानी थी, वो उस समय महिला बाल विकास मंत्री थी, और गोधरा कांड के विरोध में ये कांड हुआ था। और गोधरा कांड इतना बड़ा कांड था, इतना बड़ा कांड था कि आप समझ लीजिए यूपी हिंदुस्तान के इतिहास में, गुजरात के इतिहास का बहुत बड़ा कांड था। पूरे दुनिया में मशहूर है, उस पर कई फिल्में बनी। और गोधरा कांड के में जो गोधरा कांड के दोषी थे, जिन लोगों ने उस पर जलाया था, कार सेवकों को मारा था, उन पे इतनी न्यूज़ नहीं बनी है, उन पे इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म नहीं बनी। जबकि गोधरा का बहुत भीभत्स कांड था, उसमें जिंदा लोग फूंक दिए गए थे। इसमें जो ये नरोदा ग्राम का था, उसमें 11 लोगों मरने पे इंटरनेशनल खबर रही और लोग पू करते रहे। मगर आप देखिए कि आज जब ये लोग छूट गए हैं तो काफ़ी लोगों को जान में जान आई। सिट के जज SK बख्शी जी जो वो बनाए गए थे, फिर उन्होंने फैसला भी दिया, और 21 साल बाद आए फैसले पर, अब जो आया 21 साल बाद, तो आज ये पोजीशन है गुजरात में, ख़ास तौर से पूरे गुजरात में, अहमदाबाद में, कि तमाम घरों में खुशी की लहर हुई कि इतने दिन बाद ये फ़ैसला आया। तो अब फैसला बिल्कुल वैसा ही आया जो सच था। इतनी साल का इनको एक महिला को सफ़र करना पड़ा, और ये पूरा कांड आपको बताने ना गोधरा का पता चलता, ना उसको पता चलता। सिर्फ एक पत्रकार और आलोक द्विवेदी जो सहारा में उस समय हेड थे, उनका ये था, और उन्होंने उस समय फ़ोटो ली थी। कितना टफ कैमरा चलाना था, बड़े कैमरे थे, और उनको कितना गुजरना पड़ा था। उनको उस समय शासन, प्रशासन, दंगाइयों से, और तीनों जगह उन्होंने कवरेज की। और उस समय सबसे पहले पहुंचने वाले वहाँ की खबरों में, वहाँ की न्यूज़ में था कि सिर्फ एक आलोक द्विवेदी, उनको लोग ढूंढ रहे थे, पता लगा रहे थे, मगर बेस बदल बदल के वो पूरा। अगर ये पत्रकार ना होते तो गोधरा कांड और नरोदा दोनों कांड ना होते। पत्रकार का काम था ईमानदारी से न्यूज़ को कवरेज करना और ईमानदारी से दिखाना। लोग जो पत्रकारिता पे आरोप लगा रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप देख लीजिए, गोधरा कांड की भी उन्होंने कवरेज की, गोधरा कांड के दोषी पहचाने गए और उनका भी कवरेज किया, और पूरी जो दंगा हुआ, पूरी जो मारकाट हुई, पूरा कवरेज किया। उसके बाद वहाँ पे और दंगा हुआ, उसका भी कवरेज किया।
अब लोग पत्रकारिता पे आरोप लगाना बंद करें। पत्रकार जो है वो निष्पक्ष है। क्यों ना वहाँ की सरकार का भी विरोध किया, वहाँ जो दंगाई थे उनका विरोध किया, जिन लोगों ने कार सेवकों की वो जलाई थी उनको भी विरोध किया, उनको बाकायदे वीडियो में दिखाया। यही एक वजह है। दूध का दूध और पानी का पानी अगर हुआ है तो याद रखिएगा, ये सिर्फ पत्रकारिता की उस समय की रिपोर्टिंग का, वहाँ जो काम आए वही रिपोर्टिंग, वही चित्र, वही वो, और जो सच था वो निखल करके आ गया कि शासन प्रशासन या वकील या पेशबंदी तो ये चलती रहती है, मगर वास्तव में जिंदा है तो पत्रकारिता है। मैं अजय पत्रकार।